दुनिया में कई राज हैं, पर कुछ राज इंसान को तब हिला देते हैं जब उनका जवाब साइंस के पास भी नहीं होता। सोचो एक लेक 16,000 फीट की ऊंचाई पर और उसके अंदर हजारों इंसानी स्केलेटन्स। क्या ये किसी एंशियंट घटना का नतीजा था या कोई तबाही जिसमें पूरा ग्रुप मर गया? आज अनफोल्डेड में हम बात करेंगे रूपकुंड लेक, जिसे लोग स्केलेटन लेक कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां बर्फ पिघलती है तो मौत के निशान उभर आते हैं। रूपकुंड उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, त्रिशूल और नंदा घुंटी पर्वतों के बीच। ये झील लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, मतलब बादलों के भी ऊपर। सबसे पहली बार 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर H.K. मधवाल ने यहाँ ढेर सारे स्केलेटन्स देखे जब बर्फ पिघली। वो सोच रहे थे शायद ये जापानीज सोल्जर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ मर गए। पर बाद में जब DNA और कार्बन डेटिंग ने एक ऐसी कहानी दिखाई जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। साइंस ने बताया कि ये स्केलेटन्स लगभग 1200 साल पुराने हैं, यानी 9th सेंचुरी AD के आसपास के। लेक के आसपास 500 से 600 स्केलेटन्स मिले, आदमी, औरतें, बच्चे, सब। उन सबके स्कल पर एक सेम टाइप के फ्रैक्चर मिले, ऊपर से लगने वाले गोल और चोट वाले घाव। साइंटिस्ट ने कहा कि ये घाव किसी हथियार से नहीं, बल्कि बहुत बड़े गोल बर्फ के गोले या पत्थर से लगे होंगे, जैसे कोई भारी ओले की बारिश हुई हो। सोचो, एक पूरी यात्रा पर गया हुआ ग्रुप, पहाड़ों के बीच, और आसमान से मौत बरस जाए। अब सवाल ये है, ये लोग कौन थे? DNA स्टडीज बताते हैं कि ये एक दो ग्रुप नहीं, दो अलग देश के लोग थे। कुछ इंडियन एंसेस्ट्री के थे और कुछ मेडिटेरियन टाइप के, शायद ग्रीस या वेस्ट एशिया से। तो क्या ये किसी ट्रेड कैरावान का ग्रुप था या कोई एक पिलग्रिमेज यात्रा पर निकला हुआ ग्रुप? लोकल लोगों की माने तो उनकी कहानियों के हिसाब से ये लोग नंदा देवी राजजट यात्रा पर जा रहे थे, एक यात्रा जो हर 12 साल होती है। कहानी के मुताबिक उन्होंने देवी का अपमान किया और देवी ने आसमान से बर्फ बरसाकर उन्हें मार दिया। पहाड़ी लोग कहते हैं एक राजा अपनी रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी के मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसने कुछ ऐसे काम किए जो देवी को पसंद नहीं आए। कहते हैं नंदा देवी नाराज हुई और उन्होंने आसमान से पत्थर बर्फ बरसाकर पूरी यात्रा को खत्म कर दिया। इसलिए लेक को रूप कंड कहते हैं यहाँ देवी का रूप दिखता है। साइंस कहते हैं कि हर राज के पीछे एक क्लू होता है, और रूपकुंड के स्केलेटन्स ने दुनिया के टॉप साइंटिस्ट को चौंका दिया। 2019 में हैदराबाद के CCMB सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने DNA टेस्टिंग की और रिजल्ट कुछ ऐसे थे कि सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि स्केलेटन्स दो अलग समय के हैं। पहला ग्रुप 9th सेंचुरी इंडियन एंसेस्ट्री का, दूसरा ग्रुप 1800s का मेडिटेरियन ओरिजिन का, जिनके जीन्स ग्रीस या क्रीट रीजन से मिलते थे। सोचने की बात है 1800s में मेडिटेरियन लोग इतनी ऊंचाई तक कैसे आए। साइंस अब तक इसी पे क्लियर नहीं है, पर थ्योरी ये है कि ये शायद ब्रिटिश एरा के किसी सीक्रेट सफर का हिस्सा थे। कार्बन डेटिंग ने कंफर्म किया कि स्केलेटन्स के कपड़ों में कॉटन और वूल दोनों मिले, मतलब कुछ लोग गर्म कपड़े के साथ आए थे, शायद वेदर के लिए प्रिपेयर्ड थे, पर फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। वेदर सिमुलेशन स्टडीज बताती हैं कि उस एरिया में अजीब ओलों की बारिश हुई थी, जिसमें बर्फ के गोले 7 सेंटीमीटर तक के गिरते हैं।
जो इंसान को तुरंत मार सकते हैं। कुछ लोग इसे देवी का श्राप से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ नेचुरल डिजास्टर मानते हैं। लेकिन जो भी था, मौत आसमान से आई थी। आज भी जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है, स्केलेटन्स और कपड़े टुकड़े उभर आते हैं। ट्रैकर्स कहते हैं लेक के पास एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे हवा भी कोई पुरानी कहानी सुनाना चाहती हो। लोकल गाइड्स रात में वहाँ रुकने से मना करते हैं। उनका कहना है कुछ एनर्जी वहाँ अभी भी बाकी है। गवर्नमेंट ने अब इस एरिया को हेरिटेज साइट बना दिया है, पर कुछ जगह अब भी रिसर्च चल रही है। तो क्या रूपकुंड सिर्फ एक साइंटिफिक मिस्ट्री है, या सच में यहाँ किसी श्रापित यात्रा का अंत हुआ था? आपको क्या लगता है, कर्स, क्लाइमेट या कोइंसिडेंस?